वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के पोएट्री सेक्शन की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट को पढ़ेंगे। इस पोएम को 1971 में नोबल अवॉर्डेड चिली देश के पोएट पाब्लो नेरुडा ने लिखा है। इस पोएम को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये पोएम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट और थोड़ी डिफ़िकल्ट पोएम भी है। फर्स्ट पार्ट में हम पोएम की पहली 2 लाइंस को लेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट। इसमें पहले फ्रेज विल काउंट टू 12 के जरिए पोएट ने रीडर्स को मेडिटेट या इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। पोएट ने कहा है कि 12 की काउंट तक सभी लोग बिल्कुल शांत रहें। ये 12 की काउंट 12 महीने और घड़ी में 12 की काउंट को दर्शाता है, अर्थात हमें ये मेडिटेशन पूरे साल और पूरे समय हमेशा करना है। दूसरे फ्रेज विल ऑल कीप स्टिल का मीनिंग है रिलैक्स या रेस्ट के लिए रिक्वेस्ट। इस समय पोएट ने सबसे काम न करने और स्थिर रहने के लिए कहा है। पोएम के सेकेंड पार्ट में पोएट ने अलग अलग तरह के प्रोहिबिशंस अर्थात कुछ कामों को न करने के लिए बताया है। पहले प्रोहिबिशन में पोएट ने ये 4 लाइन्स लिखी हैं। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यहाँ पहले फ्रेज नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज से पोएट ने सबको कुछ भी बोलने के लिए मना किया है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी समस्याएं भाषा की लड़ाई या लोगों के बोलने से ही पैदा होती हैं। दूसरे फ्रेज स्टॉप यूजिंग लिम्स से पोएट ने सबको अपने हाथों के गलत इस्तेमाल से रोका है। केवल इंसान ऐसा जीव है जो अपने हाथों का इस्तेमाल करके चीज़ों को डैमेज करने का काम करता है। दूसरे प्रोहिबिशन के लिए पोएट ने अगली 4 लाइन्स लिखी हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। यहाँ पहले फ्रेज विदाउट रश विदाउट इंजन से पोएट ने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इन्वेंशंस और मशीन्स के इस्तेमाल से हमें रोका है, क्योंकि इन चीज़ों ने मनुष्य को बिल्कुल आलसी और कमज़ोर बना दिया है। दूसरे फ्रेज ऑल बी टुगेदर से पाब्लो नेरुडा ने कहा है कि विज्ञान से लोगों को एक दूसरे से काफ़ी दूर कर दिया है। समाज अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया है, इसलिए इस बात को समझकर अब सबको आपस में मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। थर्ड प्रोहिबिशन के लिए पोएट ने अगली 4 लाइन्स लिखी हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। यहाँ पहले फ्रेज नॉट हार्म व्हेल्स के जरिए पोएट ने नेचर अर्थात प्रकृति को डिस्ट्रॉय या नष्ट न करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने बताना चाहा है कि मनुष्य के लालच ने बायोस्फीयर और इकोस्फीयर दोनों को डैमेज कर दिया है। इसे रोकने के लिए मनुष्य को शांत होकर इंट्रोस्पेक्शन करना ही होगा। दूसरे फ्रेज लुक एट हिज हर्ट हैंड से उन्होंने ह्यूमंस के एक्सप्लॉयटेशन को प्रोहिबिट किया है। यहाँ पर उन्होंने कहने की कोशिश की है कि कमज़ोर इंसान का इस्तेमाल अमीर लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। कमज़ोर लोग पैसे के लिए नमक बनाने जैसा कठिन काम करते हैं, जिसमें उनका हाथ तक खराब हो जाता है। इससे समाज में भेदभाव बढ़ता जाता है। फोर्थ प्रोहिबिशन में पोएट ने पोएम के इन लाइन्स को इस्तेमाल किया है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। यहाँ पोएट ने 3 तरह के वॉर्स अर्थात लड़ाइयों के बारे में बताया है, जिसे मनुष्य अलग अलग समय पर व्यर्थ में लड़ता रहता है। ग्रीन वॉर्स अर्थात पेड़ों को काटकर प्रकृति के साथ वॉर। वॉर्स विद गैस अर्थात एयर पॉल्यूशन करके वातावरण के साथ वॉर। वॉर्स विद फायर मीन्स बंदूकों और तोपों से एक आपसी लड़ाइयाँ करके एक दूसरे से बड़ा बनने की कोशिश। यहाँ पर फ्रेज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स से पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि इन वॉर्स अर्थात लड़ाइयों के रिजल्ट से अंत में लोग खत्म हो जाएंगे या मर जाएंगे, और उसके बाद वॉर में मिली जीत की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। मनुष्य नफरत और अहंकार के कारण प्रकृति और मनुष्य जाति को नष्ट कर देगा। पोएम के थर्ड पार्ट में पोएट ने रिजल्ट ऑफ प्रोहिबिशंस
के बारे में इन लाइन से बताया है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। पहले फ्रेज वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स से पोएट ने यह बताया है कि पूरी दुनिया एकता और बराबरी के लिए कोशिश कर रही है, और ये हम सब तभी हासिल कर सकते हैं जब हम पोएट के द्वारा बताई गई प्रोहिबिशंस को फॉलो करें। दूसरे फ्रेज इन द शेड से बताया है कि प्रोहिबिशंस फॉलो करने से हमें एक सेफ और प्रोटेक्टेड लाइफ मिलेगी। ऐसा करके हम नेगेटिव बातों को अपने से दूर कर सकेंगे और पॉजिटिव या गुड चीज़ों को स्वीकार करना सीखेंगे। पोएम के फोर्थ पार्ट में पोएट ने कीपिंग क्वाइट की मानव की सकारात्मक स्थिति को मानव की अन्य नकारात्मक स्थितियों से तुलना की है। इसके लिए उन्होंने एक पूरा स्टेंजा लिखा है जो इस प्रकार से है। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। इफ we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। यहाँ पहली नेगेटिव स्थिति है इनएक्टिवनेस, और इसके लिए शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी फ्रेज का इस्तेमाल किया है। इनएक्टिविटी एक नेगेटिव सिचुएशन है, इसका पॉजिटिव सिचुएशन है स्टेबिलिटी। इनएक्टिविटी हमें आलसी और कमज़ोर बनाती है, स्टेबिलिटी हमें एक्टिव, हेल्दी और पॉजिटिव बनाती है। दूसरी नेगेटिव सिचुएशन पोएट ने दो फ्रेजेस आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मतलब इनएक्टिविटी डेथ के बराबर है जिसे पोएट सपोर्ट नहीं करता, और कीपिंग आवर लाइफ मूविंग मतलब प्रोग्रेस इज लाइफ कहकर बताई है। हमें अपने जीवन को बैलेंस्ड और कंस्ट्रक्टिव मैनर में शांति के साथ बिताना चाहिए, यही विकास की कड़ी है। थर्ड नेगेटिव सिचुएशन को भी पोएट ने दो फ्रेजेस से बताया है। पहला है सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जिसका मतलब है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्वाइटनेस खुद की कमियां खोजने का काम है, जबकि साइलेंस दूसरों में कमियां खोजने का काम है। दूसरा फ्रेज है एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। इस फ्रेज से पोएट ने बताया है कि डेथ और मृत्यु से भी ज़्यादा हैजार्डस अर्थात खतरनाक चीज़ क्या है। ये खतरनाक चीज़ें हैं हैट्रेड अर्थात नफरत, सेल्फिश डिज़ायर्स अर्थात स्वार्थ, और नो कम्युनिकेशन। पोएम के फिफ्थ पार्ट में पोएट ने लाइफ स्किल्स के बेस्ट टीचर के बारे में बताते हुए ये लाइन्स लिखी हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अर्थ कैन टीच अस फ्रेज से बताया है कि अर्थ एक बेस्ट टीचर है। ये पूरी मानवता की माँ के जैसी है। जैसे माँ से बच्चा सब कुछ सीखता है, वैसे ही धरती से भी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। और एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव फ्रेज से पोएट ने लेसन अर्थात सीख देने की कोशिश की है कि सबसे बड़ी लाइफ स्किल है रीजनरेशन, मतलब गिरकर दोबारा उठने की स्किल। जैसे कि एक पौधा सूख जाता है मगर फिर से उसमें एक नया पौधा निकल आता है और फिर वो बड़ा पौधा बन जाता है, यही रीजनरेशन की प्रोसेस है। सिक्स्थ पार्ट में पोएट ने अंत में ये लाइंस लिखी, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। इन लाइंस के जरिए उन्होंने कहने की कोशिश की है कि जैसे नेगेटिविटी पूरी दुनिया में फैलाई जा सकती है, वैसे ही पॉजिटिविटी भी फैलाई जा सकती है। एक सेट ऑफ पर्सन्स को पॉजिटिविटी के लेसन देने के बाद पोएट दूसरे सेट ऑफ पर्सन्स को यह लेसन देने के लिए आगे बढ़ गए। इस तरह उन्होंने लोगों की कड़ियाँ जोड़ने का काम किया जो कि पॉजिटिव स्किल्स और बिहेवियर को सीख चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग दिस पोएम।